अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को 100% स्कॉलरशिप मिले, ये बाबा साहब की देन है। अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों को नौकरियों में आरक्षण की सुविधा का लाभ मिले, ये बाबा साहब की देन है। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य वंचितों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके व्यवस्था के अंदर सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, ये बाबा साहब की देन है। कांग्रेस नहीं चाहती थी। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए। कांग्रेस ने तो 1952 के पहले आम चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया था और हरवाया ही नहीं, हरवाने के साथ साथ उसने हारे कैसे? कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 78,000 वोट को काउंटिंग ही नहीं करने दी। परिणाम है चुनाव हार गए और जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया उसको कांग्रेस ने बाद में पद्म पुरस्कार दिया। 1954 का उपचुनाव था, बाबा साहब फिर प्रत्याशी बने। कांग्रेस ने उनके निजी सहायक को ही तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया और वे फिर चुनाव हार गए। फिर बाबा साहब देश की संसद में जाएं, इसके लिए हिंदू महासभा के एक सदस्य ने अपनी सीट पुणे की छोड़ी थी, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की संसद में जा पाए थे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विद्वता से, उनकी कर्मठता से, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देख करके घबराई हुई थी और इसलिए वह पग पग पर उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी करती थी। जब मैं कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व के रूप में जाने जाने वाले श्री राहुल गांधी जी को देखता हूं कि वह संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। याद करिए, कांग्रेस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन की, बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनाया, एक भी स्मारक नहीं बनाया। यहां तक कि जब देश के अंदर आवाज से आवाज आती थी कि दिल्ली में रह करके बाबा साहब ने जिस आवास में रह करके उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, वहां पे बाबा साहब का एक स्मारक बनना चाहिए, कांग्रेस ने नहीं होने दिया। जब स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वह भवन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए आवंटित किया, कांग्रेस ने उनसे ही समर्थन वापस ले लिया। और फिर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार बनने के बाद अटल जी ने उस कार्य को पूरा किया और मोदी जी ने उसमें स्मारक बनाने का काम किया। इंटरनेशनल अंबेडकर स्मारक केंद्र वह दिल्ली में वहां उसी स्थल पर बना हुआ है जहां बाबा साहब ने अपनी अंतिम श्वास ली थी। इंग्लैंड के जिस भवन में रह करके बाबा साहब ने उच्च डिग्री ली थी, ब्रिटेन की सरकार उस भवन को बेच रही थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने महाराष्ट्र की सरकार से कहा और स्वयं भी अपना योगदान किया और उस भवन को भारत सरकार ने लिया। वहां पे बाबा साहब का एक भव्य स्मारक बनाया गया और भव्य स्मारक के साथ साथ भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। कोई विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो बाबा साहब का यह
भवन उनके लिए उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में जहां दीक्षा ली थी, वहां पर बाबा साहब का कोई स्मारक नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां भव्य स्मारक बनवाया और चैत्य भूमि मुंबई की यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण महाराष्ट्र में बन पाया। यानी ये पंच तीर्थ बाबा साहब के नाम पर अगर किसी ने बनाए हैं तो मोदी जी ने बनाए हैं या भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। इनमें न कांग्रेस का योगदान है, न समाजवादी पार्टी का योगदान है, न आरजेडी का योगदान है, न किसी अन्य दल का योगदान है। इनमें से किसी का योगदान नहीं है। यह काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। और यही नहीं, 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने संविधान का निर्माण करके संविधान सभा को सौंपा था, यह तिथि संविधान दिवस के रूप में आयोजित हो, यह कार्य भी अगर किसी ने किया है तो यह मोदी जी ने किया है। 26 नवंबर की तिथि 2015 से लगातार संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती पूरे देश के अंदर। बहनों और भाइयों, कहने का मतलब है बाबा साहब के नाम पर लोक लुभावन नारे देने वाले, भाषण देने वाले तो अनेक आएंगे, लेकिन बाबा साहब के मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करने वाले, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने वाला कोई एक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये घटनाएं इस बात को साबित करती हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, जो बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को कहा, बार बार उन्होंने कुछ आह्वान किए थे। उन्होंने कहा था अपने अनुयायियों से कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, अन्याय के प्रति संगठित होकर के प्रतिकार करो। जब हैदराबाद के निजाम ने वहां पर अत्याचार करना प्रारंभ किया तो बाबा साहब ने हैदराबाद के हिंदुओं को और खासतौर पर अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोगों को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि देखो, कुछ भी हो, मैं सभी हैदराबाद रियासत के निवासियों से कहूंगा और खासतौर पर हिंदुओं से कहूंगा और खासतौर पर अनुसूचित जाति के लोगों से कहूंगा कि वह किसी भी स्थिति में इस्लाम स्वीकार न करें, कतई दबाव में ना आए। अगर उनके सामने बचाव का कोई अंतिम संकट खड़ा हुआ हो तो वे वहां से प्लान करके महाराष्ट्र की तरफ आ जाएं, लेकिन वे इस्लाम स्वीकार न करना, निजाम के सामने झुकना नहीं। और बहनों और भाइयों, यही कारण है कि निजाम के सामने मजबूती के साथ लड़ने, जब निजाम और उसके रजाकारों के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, गांव गांव जलाए जा रहे थे, तब बाबा साहब वहां पे उनके साथ खड़े हुए थे। और स्वतंत्र भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम से हैदराबाद को मुक्ति दिलाई थी और वहां के नागरिकों को सम्मान दिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये बातें हमें इस बात को बताती हैं कि उन्होंने शिक्षित बनने के लिए जो कहा, संगठित होकर के कार्य करने का जो आह्वान बाबा साहब ने किया था, दबे कुचले लोगों की आवाज को आवाज देने का जो आह्वान बाबा साहब ने किया था, यही तो कार्य पिछले 10 वर्ष से मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।